अच्छा जी, अमाइंस जो हैं ये एक फैमिली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है जी? RnH2। ठीक है। तो RnH2 में क्या क्या शामिल है? आर से मुराद अल्काइल ग्रुप और NH2 से मुराद अमाइन। अच्छा, अगर आर की जगह बेंजीन लगा हो तो उसे अराइल अमाइन कहेंगे, और अगर आर में मतलब कार्बन चेन है तो उसे एलिफेटिक अमाइन कहेंगे। अगर अमाइन को गौर से देखें तो नाइट्रोजन में ना एक लोन पेयर मौजूद होता है। अच्छा, अब ये जो लोन पेयर है अमाइंस के अंदर, लोन पेयर, इसकी वजह से इसको दो खूबियां मिलती हैं। एक केस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनर होने की वजह से ये बेसिक करेक्टर भी शो करता है, क्योंकि लेविस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक्स्ट्रा होने की वजह से जो कि अनपेयर्ड है, लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला करेक्टर भी रखता है। अब यहां पे ये पूछा जा सकता है कि जो अमाइंस हैं उनके अंदर क्या खूबी होती है। तो अमाइंस कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गई बात? जी। अमाइंस की जो क्लासिफिकेशन है वो भी है एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब अगर हमारे पास आर के साथ ये एन और दोनों एच आ रहे हैं यानी NH2 है, ये प्राइमरी हो गया। अगर अमाइंस में एक NH2 के एक एच को रिप्लेस कर दें आर से तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। और अगर इसी तरह अगर NH2 में दोनों एच रिप्लेस हो जाएं आर ग्रुप से तो ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। और एक उसकी एडवांस फॉर्म भी होती है, वो होती है क्वार्टरनरी। वो भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे आगे। तो अगर ये चार आ जाएं, जब चार आएंगे नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, यहाँ प्लस आ जाएगा चार्ज, तो इसे बोलते हैं क्वार्टरी अमाइन। ठीक हो गई बात? जी। ओके। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी अमाइन की। तो एक कार्बन वाला मिथाइल अमाइन, दो कार्बन वाला इथाइल अमाइन, तीन वाला प्रोपाइल अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में NH2 नहीं होता, NH होता है। तो अब इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, इसे बोलेंगे डाई मिथाइल अमाइन। अब यहाँ NH के एक तरफ दो कार्बन आ रहे हैं बेटा, एक तरफ एक कार्बन, तो इथाइल मिथाइल अमाइन हो गया। और यहाँ क्या आ गया? दोनों इथाइल हैं तो डाई मिथाइल अमाइन, सॉरी डाई इथाइल अमाइन। इसने मीथ लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको बोलेंगे डाई इथाइल अमाइन। ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अब यहाँ पे दो बातें, एक तो नाइट्रोजन में एक और खूबी है कि नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। तो जब हाई सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जी बेटा। सर ये दूसरे वाला मिथाइल इथाइलामाइन, इसका पहले इथाइल नहीं आना चाहिए क्योंकि हाँ, अल्फाबेटिकल लिखना चाहिए, बिल्कुल, मैंने इथाइल मिथाइल ही बोला है। ये रूल है कि अल्फाबेटिकली अल्काइल ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, नाइट्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से पोलर होता है। सही है। तो अब ये NH का बॉन्ड जो है पोलर है, जब वो पोलर है तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। नाइट्रोजन कौन से तीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं? फून, फ्लोराइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जिसमें ये तीन एलिमेंट्स मौजूद हों वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं और वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आई रिपीट, अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन जो है चूंकि बीइंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो पोलर हो जाता है NH का बॉन्ड, और पोलर होने की वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और वाटर में सॉल्युबल होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसने लिखा है नियर टेट्राहेड्रल। बल्कि इसकी जो ओरिजिनल शेप क्या होती है, आपने उसमें पढ़ी होगी, ये होती है ट्राइगोनल पायरामिडल, जिसमें एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर हो। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 107.5 डिग्री। ठीक है। और इसमें क्या खूबी है, इसने यहां लिखे है अमाइन हैज द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर पेयर डोनेट करेंगे तो दे विल बिहेव लाइक अ बेस एंड ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ओके। जी। और अमाइंस विद थ्री डिफरेंट ग्रुप्स इज ऑप्टिकली एक्टिव।
अगर एक अमाइन है उसके आर ग्रुप या एन के साथ जो ग्रुप्स हैं तीनों डिफरेंट लगे होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कायरल कार्बन यानी कि मौजूद होगा, कायरलिटी शो करेगा। ओके, प्रेपरेशन ऑफ अमाइन। प्रेपरेशन ऑफ अमाइन बड़ा सिंपल है। अगर आपने लिया कोई सा अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी, C2H5I जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको NH3 से रिएक्ट करवाएं, तो क्या होगा, आई रिप्लेस हो जाएगा, आई चला जाएगा, इसके एक H के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा HI, और यहाँ आ जाएगा C2H5NH2। ये क्या बन गया, अमाइंस बन गया। ये कौन सा अमाइन बना है बेटा? ये प्राइमरी इथाइल अमाइन। अमाइन। अगर फिर अल्काइल आयोडाइड फिर इससे रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, यहां से जो H होगा मेरा बच्चे, वो क्या करेगा, H जो है वो I के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा HI। अब C2H5, इसमें से एक H कम हो गया, जब कम हुआ तो यहां पे C2H5 आ गया, ठीक है। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर यही केमिकल दोबारा C2H5I से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, आई ने आई ने किससे रिएक्ट करने, आ, इसके H से, ठीक है। जी। ये हो जाएगा HI। जब ये हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा C2H5, यहाँ से H तो खत्म हो गया, ये दो C2H5 तो पहले से मौजूद थे, यहाँ एक और C2H5 आ गया। फिर अगर ये दोबारा रिएक्ट करता है C2H5I से, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो वो क्या करता है, वो इनके साथ C2H5 को अटैच कर लेता है। इन दैट केस नाइट्रोजन पे एक चार्ज आ जाएगा, कौन सा भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और आई नेगेटिव एज अ आइन रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास हुआ क्या, पहले स्टेप में कौन सा अमाइन बना, प्राइमरी, फिर रिएक्ट कराया तो क्या बना, सेकेंडरी, फिर किया तो क्या बना, टर्शरी, और फिर किया तो क्या बना, क्वाटरनरी, ठीक है जी। जी। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंड पे अगर इस रिएक्शन को स्टॉप करना हो, इसके प्रोसेस को, तो हमें क्या करना चाहिए, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली सच एज KOH लिबरेट्स फ्री अमाइन फ्रॉम देयर सॉल्ट, ठीक है जी। और क्वार्टनरी सॉल्स को कुछ नहीं होता, बाकी वो जो है ना उसको लिबरेट कर देता है फ्रॉम देयर अमाइंस। These type of amines are separated by fractional distillation. Over alkylation can be avoided by using excess of ammonia. कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप ना लगे, मतलब वो टर्शरी हर टाइम क्वार्टनरी में ना जाए, तो आपको अमोनिया की तादाद जो है यहाँ पे कितने में यूज़ करनी होगी, एक्सेस में। अगर ज्यादा। अमोनिया की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो फिर सही है, प्राइमरी बन सकता है। लेकिन अगर आपने अमोनिया की क्वांटिटी कम यूज़ की और अल्काइल आयोडाइड की ज़्यादा यूज़ की, तो फिर वो क्वार्टनरी बन जाएगा, ठीक है बेटा। जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिडक्शन से आप बना सकते हैं। अच्छा, अब ये सुनने में बड़ा ही सिंपल है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे, मैं यहाँ उसका एक स्केच बनाता हूँ। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी रिडक्शन पे अमाइंस बनेगा। अच्छा, अगर मैं ले लूँ सिंपली नाइट्राइल कंपाउंड, इसकी रिडक्शन करूँ, अमाइन बनेगा, ठीक है। अगर मैं नाइट्राइल कंपाउंड एलिफेटिक की बजाय एरोमेटिक ले लूँ, इसकी भी रिडक्शन करूँ, तो मेरे पास अमाइन बनेगा। अच्छा, अब फर्क क्या होगा, फर्क जो है ना यहाँ कैटलिस्ट का है। फॉर एग्जांपल, सिंपल जो एलिफेटिक नाइट्राइल हैं, वो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में रिडक्शन होती है और अमाइंस बन जाते हैं। लेकिन ये जो होता है एरोमेटिक है, इसके लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, और टेम्परेचर चाहिए 300 सेल्सियस। इसमें खास बात ही इसके कैटलिस्ट हैं। आई रिपीट कि एक होती है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है, ये प्रेफरेबली एलिफेटिक में होती है, मगर ये कुछ हद तक अराइल में हो सकती है। और जो स्पेसिफिकली अराइल की है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल, टेम्परेचर 300। बाकी कोई मसला नहीं है। होगा क्या अगर हम इस लिहाज से देखें कि अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये अमाइन में कैसे कन्वर्ट होगा, कि RC, इसके दोनों बॉन्ड टूट गए, यहाँ N रह गया। जब ये N रह गया तो इस कार्बन के साथ भी H लग गया और इसके साथ भी H लग गया, तो ये क्या बन गया,
इन शॉर्ट RCH2NH2, अमाइन हो गया। जी। ठीक होगी बात। मगर आपने, मेरा बच्चा, इसमें क्या याद करने हैं? इसके अपने अपने कैटलिस्ट याद करने हैं। ठीक है। और ये जी। देखें, कैटालिटिक रिडक्शन में जब आप कैटालिटिक रिडक्शन करना चाहें, तो रिड्यूसिंग एजेंट जब यूज ना करना हो, यानी ये वाला पहला ऑप्शन, तो फिर आपको कैटालिटिक रिडक्शन में ये रोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। सही है। जी। अच्छा, अब आ रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन पे भी बनता है, बहुत इजी है। ये होता है RNO2, ये नाइट्रो कंपाउंड है। इसकी रिडक्शन करें। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा वाटर। और यहां बन जाएगा RN, आगे आ जाएगा H2। दैट्स इट। ठीक है। रिडक्शन क्या होता है फिर मेरा बच्चा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे पास टिन होता है, SN। ठीक है। और 10 + HCl, ये इसका कैटलिस्ट होता है, जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर बना देगा। और कुछ हाइड्रोजन, इसमें से ये 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं, और कुछ हाइड्रोजन जो होंगे वो फिर नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे। ठीक है। तो अब आपने जब नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करनी है, तो आपको कैटलिस्ट याद करना है टिन और HCl। ठीक है। ठीक है। और अगर नाइट्रो कंपाउंड एरोमेटिक होगा मेरा बच्चा, तो फिर कैटलिस्ट होगा आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एलिफेटिक होगा तो क्या होगा, या दूसरा होगा, तो ये टिन और HCl भी है, ये भी, इन दोनों में से एक भी याद कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। टिन और HCl नॉर्मल से भी हो जाता है, लेकिन जो आयरन H2SO4 है वो सिर्फ उस पे है, तो कोई एक याद कर लें। ठीक है। अब आ जाता है अमाइड। अमाइड कैसे होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2। अब इसकी रिडक्शन के लिए, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को पिक करेगा, उसको बना देगा वाटर। ओके। जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ, 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। फिर यहाँ क्या यूज होगा? RCNH2 बच जाएगा। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? जी। ठीक है जी। जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है अमाइड की रिडक्शन में मेरा बच्चा। एक अमाइड की रिडक्शन, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक अमाइड की रिडक्शन ऐसी है जो अक्सर पूछी भी जाती है, कि जिसमें कार्बन नंबर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर कार्बन कम हो कम। जाएगा। तो जब आप रिएक्ट करवाएंगे अमाइड को, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या बनेगा हमारे पास? मिथाइल अमाइन, कार्बन डाइऑक्साइड और HBr। ये देखा है आपने क्या हुआ है? जी। कि आपके पास, लेट्स सपोज, जितने भी कार्बन की चेन आएगी, देखें ये है CH3 CH2 CH2। अब इसमें कितने कार्बन हैं? 4। 4। तो इधर जो अमाइन बनेगा वो 3 कार्बन वाला बनेगा। ठीक जी। है। क्यों? क्योंकि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये CO2 की फॉर्म में चला जाता है। इसको एक ऑक्सीजन, OH ग्रुप का ऑक्सीजन जो है ना, एक ऑक्सीजन यहां से लेता है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट है उसमें एक नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है। इस रिएक्शन को हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ये जी। रिपीट हो गया। अमाइड्स की यूजुअली रिडक्शन पे क्या बनता है? अमाइन। अमाइड की रिडक्शन पे बनता है अमाइंस। लेकिन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 होगा, कार्बन नंबर सेम रहेंगे। मगर इन द प्रेजेंस ऑफ KOH होगा विद Br2, तो एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे। जी। ओके। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मिथाइल अमाइन। यहां पे जो क्वेश्चन है कि NH3 भी है और मिथाइल अमाइन भी है। अब आपने ये बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है। ठीक है जी। जी। इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा है, अब हम क्या बताएंगे? अच्छा, अब जरा एक बात करते हैं कि इसमें जो चीज एक्स्ट्रा है, मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है यूजली? इट इज कैटेगराइज एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। अगर ये जी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगा, जिससे अमाइन ग्रुप क्विकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएगा। ठीक है। जी। इसका मतलब है मिथाइल अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होगा
एज कंपेयर टू अमोनिया। बात समझ आ गई? जी। तो ये आपको रीजन एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है कि मतलब इन दोनों इनको कंपेयर करें तो आप बोलेंगे मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3 बिकॉज ऑफ द अल्काइल ग्रुप विच इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द नाइट्रोजन, हैंस द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द नाइट्रोजन बिकम ईजियर। ठीक है जी। इसने जी। लिखा है इसको, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर एज इन CH3 sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड नाइट्रोजन। वही बात लिखी है, लेकिन यहां आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जिक्र जरूर कीजिएगा। बात समझ आ गई या रिपीट करूं? जी। नहीं सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है जी, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? द प्रेजेंस ऑफ, ये जो होते हैं ना अमाइंस, RNH, ये हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। और अब बताएं, आपको क्या लगता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? अभी जो हमने रीजंस पढ़ी हैं, R ग्रुप क्या होता है मेरा बच्चा? डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन हाँ, डोनेटिंग। तो इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये ज्यादा कंपैरेटिवली बेसिक होगा। ठीक है, जी। क्लियर हो गई बात? यस। तो अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो फिर उसके मार्क्स नहीं देते वो। ओके जी, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस के रिएक्शन, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड और यहां हो अमाइन। अब हाइड्रोजन ने किससे रिएक्ट करना है? सिंपली, हाइड्रोजन ने तो उस कार्बन के, उस कंपाउंड के Cl से, इसने रिएक्ट करना है हाइड्रोजन से। ये बन जाएगा HCl, और यहां आ जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, और यहां रह जाएगा NHR। ये बात क्लियर हुई? और ये जी। आपस बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर? जी। इसमें कोई डाउट? आगे चलें। नहीं। तो जी। यहां पे क्या हुआ, इस केमिकल को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड या एसिड, एसिड क्लोराइड। ठीक है। और अमाइन, जी। एसिड क्लोराइड और अमाइन का रिएक्शन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या बन गया? इस एमाइड। नहीं, ये सेकेंडरी अमाइड है। जो सिंपल अमाइड है ना बेटा, वो तो ये था R, C डबल बॉन्ड O, NH2। अब यहाँ NH2 नहीं आया, बल्कि NH के साथ एक R आ गया, तो ये अमाइड में से कौन सा अमाइड है? सेकेंडरी सेकेंडरी। अमाइड है। ठीक हो गई बात? जी। अब एक रिएक्शन रिपीट हो रहा है, आपने पत्नी पढ़ा होगा, अल्काइल आयोडाइड और अमाइंस का रिएक्शन। तो ये बन गया सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का फिर अल्काइल आयोडाइड से रिएक्शन, तो जी। टर्शरी को। ये पढ़ा है कहीं पे? जी सर। कहाँ पढ़ा है? आज ही पढ़ा है ना? एडिशन। जी यस। सर। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, नाइट्रस एसिड के साथ जिससे डायजोनियम सॉल्ट बनता है। डायजोनियम बोलते हैं जब एक जो डबल N आ रहा होता है जिसमें, ये देखें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ उसके 4 आ रहे होते हैं, उस पर प्लस चार्ज है, तो साथ उसके Cl नेगेटिव। ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप है डायजोनियम का। कौन सा? डायजोनियम। डायजोनियम। इसका बड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें रिएक्शन होता है HNO2 का। HNO2 मीन नाइट्रस एसिड, नॉट द नाइट्रिक। तो अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं? एक हमारा अमाइन यूज होता है, ठीक है जी, एक यूज होता है अमाइन, एक यूज होता है नाइट्रस एसिड HNO2, एक यूज होता है HCl। अब इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है। जी। अच्छा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें ये यूज कहाँ होता है? ये डायजोनियम जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कपड़ों में डाइज बनते हैं, कलर्स आते हैं, ये वहां यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, मतलब बहुत एक्सटेंसिव यूज है। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो एक और बात इसमें आपने साथ रखनी है कि ये जुमला, ये जो होता है ये, इट इज स्टेबल बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपने टेम्परेचर 10 से ऊपर किया तो डाइजोनियम कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होके क्या बनाता है? डिकम्पोज होकर इसमें से N2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जी। गैस।
N2 हो जी। जाती है और RCl बन जाता है, ठीक है जी। और ये इसके जी। यूज लिखे हुए हैं, पिगमेंट्स इन टेक्सटाइल डाइज, इसके अलावा पेंट लेदर फैक्ट्री। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसकी प्रेपरेशन का तरीका, और इसको कितने टेम्परेचर से नीचे स्टोर करना है, 10 से नीचे, कौन से केमिकल से रिएक्ट कराते हैं, अमाइन, HNO2 और HCl। ठीक हो गई बात। जी। तो ये बातें इसकी साथ याद करनी होंगी आपको। क्लियर हो गई बात, कोई क्वेश्चन बचे? नहीं। समझ आई बातें? जी। इसकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है ऐसा? ये देखें जी, एक क्वेश्चन तो ये है, मिथाइल अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। आई गेस आपको अब आता है। हाउ वुड यू प्रिपेयर डाइजोनियम? और बाकी तो व्हाट इज वाले हैं। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन। अब लगा के उनकी एसिडिटी का भी कंपेयर करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन, देयर स्ट्रक्चर, ये सारे पढ़ लिए हमने। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो थे रिडक्शंस थी, नाइट्राइल्स की और नाइट्रो कंपाउंड्स की, जिससे अमाइन बनते हैं।